दोस्तों, साल है 1999। दिसंबर के महीने में लाहौर पुलिस को एक ऐसा खत मिलता है जो उनको हिला के रख देता है। उस खत में एक शख्स इस बात का एतराफ करता है कि उसने 100 बच्चों को रेप करके मर्डर किया है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये दरिंदा नुमा शख्स बच्चों को मार के, उनके टुकड़े करके उन्हें तेजाब में डाल देता था। फाइनली पुलिस इस शख्स जावेद इकबाल को पकड़ लेती है। कोर्ट उसको सजाए मौत की सजा देती है, पर इससे पहले कि उसकी सजा तकमील पाए वो खुदकुशी कमिट कर लेता है। इसी तरह इंडिया में एक शख्स चंद्रकांत झा ने पूरी दिल्ली पुलिस को आगे लगाया हुआ था जब वो दिन दिहाड़े तिहाड़ जेल के बाहर उन लोगों के जिस्म के टुकड़े रख देता था जिनको वो बेदर्दी से मारता था। हर बॉडी के साथ वो एक लेटर रखता था जिसमें पुलिस को गालियां देने के साथ साथ एक चैलेंज होता था कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसी तरह एक शख्स टेड केजिंस्की ने 17 साल तक अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज को आगे लगा के रखा, जिसके दौरान उसने कई बॉम्ब ब्लास्ट किए जिनके थ्रू 3 लोगों की जान भी चली गई। अनयूजुअल बात टेड की ये थी कि वो बला का इंटेलिजेंट शख्स था। उसका IQ 170 प्लस था। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मैथमेटिक्स में PhD किया और उसके बाद UC बर्कले में मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू की। लेकिन 2 ही साल में उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और दूर कहीं विल्डरनेस में जाके एक कैबिन में रहने लगा। टेड का टारगेट ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और एयरलाइंस होती थी। आखिर इसकी क्या रीजन थी? इसकी वजह बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब और अनयूजुअल है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, आखिर ये क्या वजह है कि लोग साइकोपैथ होके इतना ब्रूटल मर्डर कर देते हैं अपने ही जानने वालों का, कभी कभी अपने बहन भाई का, अपने माँ बाप का और इवन अपने बीवी बच्चों का। क्यों कोई भी शख्स सेक्स ऑफेंडर और सीरियल किलर बन जाता है? क्यों आपको एकदम नॉर्मल नजर आने वाला शख्स अंदर से इतना ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स होता है? आज की वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इस उलझे हुए मसले को। सो इसको सुलझाने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। ताज नेथन एक फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही डीप किताब लिखी है जिसका नाम है डेंजरस माइंड्स। इस बुक में उन्होंने 10 ऐसे लोगों की जिंदगी का एनालिसिस किया है जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं, साइकोपैथ हैं या सीरियल किलर्स हैं। इनमें से सब लोग अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगले कुछ मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम लोग इन्हीं नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बात करेंगे और किस तरह ये डिसऑर्डर एक शख्स को सोशली अलूफ कर देते हैं और इवेंचुअली एक क्रिमिनल बना देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे डिसऑर्डर के साथ, एक ऐसी बीमारी के साथ जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिसअंडरस्टूड है। ये वो नफ्सियाती बीमारी है जो हमारे यहाँ जब किसी शख्स को हो जाती है तो ज्यादातर लोग ये गुमान करते हैं कि इसको जिन चिमड़ गए हैं, इसके ऊपर कोई साया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया दोस्तों एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें उस शख्स को रियल और अनरियल यानी कि मौजूद और गैर मौजूद का फर्क ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस शख्स की सोचने समझने की ताकत बिल्कुल माऊफ हो जाती है। इनफैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे पहला सिम्टम है ये डिस्टर्बेंस इन थॉट्स एंड अटेंशन। इंसान की थॉट्स का और इवेंचुअली उसकी गुफ्तगू का कोई पैटर्न ही नहीं रहता। वो जब भी गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे टॉपिक पर ऐसे ही चला जाता है विदाउट एनी कनेक्शन और रेलेवेंस बिटवीन देम। इस बात का अंदाजा आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के हो जाएगा जो एक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज की स्पीच से एक्सट्रैक्ट किया गया है। मैं ये उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। अगर चीजें ज़रात के गिर्द गर्दिश के हवाले से तब्दील हो जाती हैं और हर चीज का वक्त हो जाता है। मैं पिछली दस्तावेज का हवाला दे रहा हूं जब मैंने कुछ रिमार्क्स दिए जो हकाइक की भी जांच पड़ताल करते थे। और एक और बात है जो मेरी बेटी से ताल्लुक रखती है, उसका नीचे से कान मुड़ा हुआ है। मुआशियात, फर्क, सब्सिडीज, दिवालियापन, औजार, बिल्डिंग्स, बॉन्ड्स, कौमी स्टॉक्स, मौसम, तिजारत और हुकूमत और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूज की वजह से भी बहुत तोड़ फोड़ है। इन मसनूआत में दूध, शरबत और दीगर मसनूआत में गैर इस्तेमाल शुदा और मना है। तमाम साबका रियासतों को हकाइक का तायुन नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी की जबान में इसको कहते हैं वर्ड सैलिड। ये इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया के ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं उनकी उम्र होती है 15 से 25 साल,
मीन्स दे आर वेरी यंग पीपल। और जब कोई भी यंग बंदा इस तरह से बातचीत कर रहा होता है तो लोग अनफॉर्चुनेटली उसको पागल कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा बहुत मेजर सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया का है हेलुसिनेशंस। ये वही सिम्टम है जिसको देख के लोग कहते हैं कि इस शख्स के ऊपर कोई साया है, इसके पास कोई मोक्कल है। हेलुसिनेशंस बेसिकली वो चीजें होती हैं जो रियलिटी में मौजूद नहीं होती, लेकिन उस शख्स को जो इस बीमारी से जूझ रहा होता है उसको दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं। हेलुसिनेशंस भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशंस। स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज अक्सर आपको ये कहेगा कि ये देखो सामने कोई शख्स बैठा हुआ है, ये कोई बिल्ली जा रही है, जबकि सामने कोई भी मौजूद नहीं होता। एक और तरह की हेलुसिनेशन होती है जिसको कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को आवाजें सुनाई देती हैं, उसके दिमाग के अंदर और दिमाग के बाहर। उसे लगता है कि कोई शख्स उससे बातें करना चाह रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी मिसाल आप इस वीडियो से समझें, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट एक ऐसे मरीज के साथ बात कर रहा है जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का शिकार है। Speaking to you, does that still happen? Lots and lots. It happens a lot. Okay. Tell me about that and what you notice. There are people talking about the people I've been telling you about. Right. And what sort of things do they say? They say that I don't keep my house clean. Mm-hmm. And that's why I haven't got any friends. Right. That they don't like me. Mm-hmm. But they're quite unpleasant things that are being said to you. Or are they said to you or are they said about you? More about me. So from that, do I understand that the voices talk to one another? Right. Are they male or female? Male. Men. And where do the voices appear to come from? Different places, but round me. So Usually where I can't see. somewhere outside in the room where you're not able to see anybody? Okay. Okay. Do they stop you from doing anything? If they tell me not to go out, I don't go out. Okay. Do they ever tell you to do anything else that you wouldn't normally do or that you feel you shouldn't do? No. No, they don't tell me much. No. Okay. Do you hear any other types of voices in addition to these male voices that talk to you and about you? Are there any other voices that you hear at any time? What are they, or what's that one like? That's different. That's quite a nice person. Okay. And does it, apart from saying nicer things, is it any different in its character to the other voices that you hear? It's a lady. Right. So very distinct from the other voices. And whereabouts does that voice seem to come from? Is that from outside, around you in the room? It's my head. सुना आपने दोस्तों किस तरह वो औरत कह रही थी कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं उसके दिमाग के अंदर, जिसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक और बहुत ही मेजर मसला ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के साथ ये है कि जिन लोगों को भी ऐसी आवाजें आती हैं वो अक्सर औकात उनको मनोअन तस्लीम कर लेते हैं, उन आवाजों के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड दे कमिट मोटिवलेस क्राइम्स, कुछ ऐसे जुर्म कर बैठते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, आपने अखबारों में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, अक्सर ऐसी न्यूज आती है कि किसी भी शख्स ने अपनी फैमिली को मार दिया, अपने बीवी बच्चों को मार दिया, अपने माँ बाप को मार दिया। इस तरह के स्किज़ोफ्रेनिया को कहते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया तो उनके पास कोई भी सॉलिड रीजन नहीं होती, या फिर वो सिर्फ ये कह देते हैं कि उनको किसी ने ऐसा करने को कहा था। जैसे कि बुरारी डेथ्स में हुआ, जिसमें एक शख्स ने अपने 11 फैमिली मेंबर्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह इन पेशेंट्स को ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस भी होती हैं, जिनमें इनको हर वक्त बू आती रहती है, या तो गोश्त की या फिर यूरिन की। ऐसे ही टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं, जिनमें इन मरीजों को लगता है कि हर वक्त इनके हाथ पे या जिस्म पे कोई चीज चल रही है। इसीलिए इसको बहुत ही खतरनाक बीमारी कहते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही मेन रीजन बनती है बिहाइंड द मेकिंग ऑफ अ साइकोपैथ।
सिमिलरली सीरियल किलर्स, साइकोपैथ्स और सेक्स ऑफेंडर्स एक और दिमागी बीमारी का शिकार होते हैं जिसको कहते हैं डिलूजनल डिसऑर्डर, यानी कि फॉल्स बिलीफ्स। इस तरह के लोग ऐसी चीजों पर बिलीफ रखते हैं जिसका असलियत से या रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, इस तरह के लोग समझते हैं कि वो हिटलर हैं, वो बराक ओबामा है, वो इमरान खान है, वो इलॉन मस्क हैं, या कोई प्रॉफिट हैं, कोई मसीहा हैं। इसके अलावा डिल्यूजनल डिसऑर्डर में एक और अजीब और गरीब सी बात होती है जिसको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। ऐसे लोग समझते हैं कि जो लोग वो सोच रहे हैं वो लोगों तक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब कि लोग उनकी सोच को सुन सकते हैं। इसीलिए उनको हर वक्त डर लगा रहता है कि लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी सोच लोगों तक पहुंच रही है। ऐसी ही एक और डिल्यूजन होती है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ऐसे लोगों को हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई उनको मारना चाहता है। इवन उनके दोस्त, यार, उनके अपने रिलेटिव्स उनको जहर दे के या किसी भी तरीके से मार देना चाहते हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके बारे में कुछ गलत बात कर रहा है। ये बात उनको इतना इतना तंग कर देती है कि वो इवेंचुअली सीरियल किलर्स बन जाते हैं या सेक्स ऑफेंडर्स बन के सामने आते हैं। इसी तरह देखने में ये आया है कि इस तरह के डेंजरस माइंड्स जो इस तरह के ब्रूटल क्राइम्स कमिट करते हैं वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं, जिनमें उनका बिहेवियर इंपल्सिव होता है, वो सोशली अलूफ होते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं और अपने साथ ही रहना पसंद करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपनी सोच में डूबे रहते हैं। इस डिसऑर्डर को आपने इंट्रोवर्ट से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग बहुत ही कैलस होते हैं। दे डिसरिगार्ड सोशल नॉर्म्स एंड पीपल। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बायपोलर डिसऑर्डर भी एक मेजर वजह नजर आती है ऐसे साइकोपैथिक बिहेवियर के पीछे। दीज सॉर्ट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड। इनके मूड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी तो बहुत ज्यादा खुश, बहुत कह लगाएंगे, दे विल बी ऑन टॉप ऑफ क्लाउड 9, और कभी इतने उदास हो जाएंगे, इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि रोना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग खुद पसंदी का भी शिकार होते हैं जिसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं। उसके अलावा ये लोग ज्यादातर दूसरों पर ट्रस्ट भी नहीं करते, जिसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में सबसे पेनफुल बात क्या है? पहली तो ये कि ये इंसान की यूथ में, यानी कि उसकी जवानी के अंदर ओरिजिनेट होती हैं और उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर अपना गलबा हासिल कर लेती हैं, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। और दूसरा ये कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीमारियां अभी भी टैबू हैं, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी शख्स को कोई नफ्सियाती बीमारी होती है, पहले तो उसको पता ही नहीं लगता, और अगर लग भी जाए तो वो दुनिया वालों को बता नहीं सकता, क्योंकि लोग उसको पागल कहेंगे। सो दोस्तों, ये तो थी डेंजरस माइंड्स के हवाले से बात। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंसान को एक्सट्रीमिस्ट बना देते हैं, अपने ही लोगों पर मिसट्रस्ट करने पर मजबूर कर देते हैं, एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू अ ब्रूटल क्राइम। अब दोस्तों, बात करते हैं कि टेड काचिंस्की ने क्यों यूनिवर्सिटी और एयरलाइंस को टारगेट किया था। तो उसकी बहुत ही अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग वजह है। उसके मुताबिक ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसने इंसान को मजीद परेशान कर दिया है, उसको कंज्यूमरिस्ट बना दिया है, मटीरियलिस्टिक बना दिया है। वो ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जिसका कोई एंड नहीं है। लिहाजा इसका इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें इन सब मॉडर्न चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि फिर इंसानियत वहीं से स्टार्ट हो जहां से उसने शुरुआत की थी। सो ये तो थी टेड काचिंस्की की सोच। शायद कुछ लोग इससे अग्री भी करें, लेकिन हमारा ये मसला नहीं है कि वो सही था या गलत। मैसेज इसमें हमारे लिए ये है कि हमें अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। लोगों से पूछते रहें कि साइकोलॉजिकली आर दे ओके और नॉट। मॉडर्न दुनिया में बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन कैन लीड टू फर्दर डिटीरियरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें टिप आप लोगों के लिए ये है कि उन लोगों को स्पॉट करें हु हैड अ डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, जिनकी ब्रोकन फैमिलीज थी बचपन में, क्योंकि ज्यादातर ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं दे ओरिजिनेट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को और अपने आसपास जितने भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको बेहतरीन बचपन दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।